था? विजयचंद्र, पृथ्वीचंद्र, वीरचंद्र या जयचंद्र? आंसर है जयचंद्र। अर्णोराज की हत्या 1155 में किसके पुत्र द्वारा की गई थी? विग्रह चतुर, सिंहदेव, बिसलदेव, जगदेव? तो आंसर है जगदेव। किस शासक का शासनकाल चौहान शासक का स्वर्ण युग कहलाता है? अजय राय, तृतीयराज द्वितीय, अर्णोराज, विग्रह? तो देखिए विग्रह चतुर्थ का जो काल है वो स्वर्ण युग कहलाता है। मालवा के समय सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के 1488 के बूंदी आक्रमण के समय बूंदी का शासक बैरिसाल, राम रतन सिंह, बैरसिंह, सुरजन सिंह? तो देखिए जब सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम ने 1488 में बूंदी पर आक्रमण किया, उस समय जो शासक था वो बैरिसाल था। बिजुलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश की संतान किसने माना? दशरथ शर्मा, स्मिथ, टॉड या आर एस त्रिपाठी? तो दशरथ शर्मा ने बिजुलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय विप्रवंशीय माना। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वैरी भरत की उपाधि किसने धारण की? अर्णोराज, गोविंद राज तृतीय, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो देखिए वैरी धरत की जो उपाधि है गोविंद राज तृतीय ने धारण की। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज, और जो आहड़ में है वो अलट ने करवाया था, अलट रावत ने। रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर के जो चौहान वंश थे उसको संस्थापक गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था? सीकर, रणथंभौर, अजमेर या दिल्ली? तो इसका आंसर है दिल्ली में। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार हिंदू मुस्लिमों का कितनी बार संघर्ष हुआ? 5, 7, 8 या 9? तो आंसर है 8 बार। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? ये सीधा उत्तर इसका अनिल पाटन, गुजरात, में। किसमें उल्लेख किया गया है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहानों को बंदी बनाकर अजमेर के एक महल में बंदी रखा? पृथ्वीराज प्रबंध, पद्मावत, दया श्री महाकाव्य या प्रबंध चिंतामणि? तो देखिए पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था। अजमेर के किस चौहान शासक ने वृद्धावस्था के निकट राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण किया? बप्पा रावल, मानसिंह, तेजसिंह, अजयपाल? उत्तर है अजयपाल। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? परमारो, प्रतिहार, राठौड़ या गुहिल? तो आंसर है प्रतिहारों के। चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? सिरोही, सांबर, नाडोल या रणथंभौर? तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो सांबर। अनासागर झील के किनारे किस मुगल शासक ने 5 बार दरियों का निर्माण कराया? 5 दरियों का निर्माण कराया? दारा शिकोह, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो उत्तर है शाहजहां ने अनासागर झील के किनारे 5 बार दरियों का निर्माण कराया। 1137 में अनासागर का निर्माण हुआ था, मतलब वो तो अनासागर झील का, फिर शाहजहां ने यहाँ पर ये दरियों का निर्माण कराया। चौहानों में पितृहंता कौन कहलाता है? अर्णोराज, विग्रहराज प्रथम, सोमदेव या जगदेव? तो आंसर है जगदेव। बिसल देव का वह दरबारी कवि कौन था जिसने विग्रहराज को ललित विग्रह नाटक की रचना की थी? शंकरदेव, रामदेव, सोमदेव या कृष्णदेव? तो आंसर है सोमदेव। वह दरबारी कवि जिसने विग्रहराज ललित विग्रह नाटक की रचना की। निम्न में से कौन सा विद्वान था जो बिसल देव, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहा? देखिए जो बिसल देव, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तीनों, मतलब अमीर खुसरो, जयनाथ, छत्रबर्दे, खंडेराव? तो देखिए जो आंसर है वो है जयनाथ। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया, इस घटना का संदर्भ में सत्य है? त्रिपाठी तथा ओझा ने इस घटना पर संदेह प्रकट किया। पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र, आईने अकबरी तथा दशरथ शर्मा उपरोक्त घटना को सत्य मानते हैं। दोनों सही है। सोनग्रह चौहान, गोरा बादल, चाचा भतीजा कहां से संबंध रखते हैं? जालोर, करौली, बीकानेर, दौसा? तो देखिए सोनग्रह चौहान है वो जालोर से संबंध रखते हैं। कीर्तिपाल चौहान ने इसकी स्थापना की थी इनके जालोर में, चौहान वंश की। तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति उदयसिंह, खंडेराव, मानसिंह, मलालराव? ये सवाल कई बार आ चुका है, इसका आंसर है खंडेराव। सुरजन चरित्र व हमीरठ नामक ग्रंथ के रचनाकार? अच्छा सवाल है। सुरजन चरित्र, हमीरठ? दलपति राम, सुवर्जन सिंह, वीर राजा चंद्रशेखर? तो देखिए
चंद्रशेखर ने ये लेख दोनों सूर्यवंश चरित्र और अमीरठ नामक ग्रंथ लिखे। हाँ, ये सवाल देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास किस दूत को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? इब्न बतूता, शौकत अली, मोहम्मद सिराज। तो देखिए ये जो गौरी ने दूत भेजा था अधीनता के लिए द्वितीय से पूर्व, वो क्यूम उल मुल्क था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहा पृथ्वीराज चौहान का अंत दिखाया है? गजनी, पानीपत, अजमेर, आगरा। तो ये गजनी में बताया, उसमें बताया गया, आपको पता है वो 8 उंगल वाला पृथ्वीराज ने शब्द बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मारा। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को किसने सुनाया? चंद बर्दे ने। किस चौहान शासक के काल में चौहानों का साम्राज्य निर्माण कहा जाता है? अजयराज, विजयराज, जयसिंह, पृथ्वीराज। तो देखिए अजयराज के समय में चौहान साम्राज्य का निर्माण कहा गया। रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी का सेना का नेतृत्व किया? नुसरत खां, मोहम्मद खां, उलुग खां या कोई नहीं? तो रणथंबोर के अमीर चौहान के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी का नेतृत्व किया? तो उलुग खां ने। 1177 में सोमेश्वर किसके साथ युद्ध करते हुआ वीर गति को प्राप्त हुए? पृथ्वीराज के पिता, तो ये भीमदेव द्वितीय। 2.5 दिन के झोपड़े की हिंदू वास्तुकला का श्रेष्ठ इमारत किसने बताया? टॉयड, दशरथ शर्मा, भंडारकर, रेऊ। तो कर्नल टॉयड ने इसको हिंदू वास्तुकला का श्रेष्ठ इमारत बताया। चौहानों के इष्ट देव किसे माना जाता है? तो चौहानों का इष्ट देव हर्षनाथ शिखर। महामरु शैली में मंदिर बना है और हर्षद माता जो है वो दोसा है। सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? वासुदेव को। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया? कुंभलगढ़, कणसवा, अरबुदा, बिजोलिया। तो आंसर है बिजोलिया। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय किससे हुई थी? मूलराज प्रथम, भीम द्वितीय, विग्रह चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? तो देखिए मोहम्मद गोरी की जो भारत में पहली पराजय पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी, अकराण में पानीपत के युद्ध में। सिरोही को राजधानी बनाने का श्रेय किस चौहान शासक को दिया जाता है? शिवबान, सहसमल, शिवसिंह, बैरीसाल। तो देखिए सिरोही को जो राजधानी बनाने का श्रेय सहसमल को दिया जाता है। महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज तृतीय ने वहां के शासक किसे नियुक्त किया? पंजुन राय, हरिराय, दुर्जन सिंह, चंद्रबर्दी। तो पंजुन राय को महोबा का शासक नियुक्त किया। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? चंद्रबर्दी, जयानक भट्ट, सोमदेव या फिर जनार्दन। तो देखिए जो सोमदेव है वो इसमें नहीं था, वो विग्रहराज के समय में था। 1113 में अजमेरू वर्तमान अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो उत्तर है अजय राज। और अगर दुर्ग बनाया है तो अजय पाल। जिनमें से कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं माना जाता? चौहान, प्रत्यार, परमार, ये तो सब माने जाते हैं और गुहिल नहीं माना जाता। पृथ्वीराज रासों के अनुसार अग्निकुंड से 4 जो हुए थे, चालुक्य, परमार, प्रत्यार, चौहान। सिरोही के किस चौहान शासक को उमेश सिंह के नाम से जाना जाता है? आंसर है मान सिंह द्वितीय को। सिरोही की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। देवलदे रो आत्मोत्सर्ग की घटना किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? सिवाना, रणथंबोर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो देखिए देवलदेरो आत्मोत्सर्ग जो है वो रणथंबोर दुर्ग से जुड़ी हुई है और जल जौहर किया गया था। तिरिया तेल अमीर रट छड़े न दूजी बार कथन किस शासक के लिए? अमीर देव चौहान, महान शासक अमीर देव चौहान। 1148 में चंद्रबर्दी का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? लाहौर, कराची, सिंध या मुल्तान। तो देखिए अब ये थोड़ा अलग सवाल है। तो लाहौर में हुआ जो चंद्रबर्दी का जन्म। नरपति नाला रचित ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। नरपति नाला द्वारा रचित बीसल देव रासो। और ललित विग्रहराज है वो सोमदेव ने लिखा। शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान। जिनमें से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन है? अब देखिए किसमें जालोर विजय का जो है अचलदास खिचड़ी वचना, खुमान रासो, विरुद्ध चितहरी और कानड़ दे प्रबंध। तो कानड़ दे प्रबंध में जो है पद्मनाभ ने ये लिखा था
और इसमें अलाउद्दीन खिलजी और जालोर दुर्ग विजय का वर्णन है। वीरमदेव के साथ और युद्ध में फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस समय हुआ? देखिए, द्वितीय आंदोलन ये 1311 में हुआ, जिसमें साका हुआ। एक 1305 में किया था। ये सवाल भी आता है, ध्यान रखिए। ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आता है कि जो मिलान होता है उसमें 1311 डीएनए होता है और जालोर का ये 1305 वाला दे देते, तो आपको ये ध्यान रखना है। रावलुम्बा की राजधानी क्या थी? दिलवाड़ा, चंद्रावती, माउंट आबू, कुमला। तो देखिए, रावलुम्बा की जो राजधानी थी वो ये चंद्रावती, सिरोही जिसे कहा जाता है। देवड़ा चौहान। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? बागेश्वर, जनार्दन, सारंगधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप। तो देखिए, सारंगधर था वो पृथ्वीराज चौहान के समय इनके कवि नहीं थे। बाकी बागेश्वर जनार्दन भी थे, विद्यापति गौड़ भी थे और विश्वरूप भी थे। सिरोही के कौन से चौहान शासक ने शिवपुरी नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? लुम्बा, सहसमल, बैरिसल, शिवभान। तो आंसर है शिवभान। ध्यान रखिए, शिवपुरी नाम बसाकर उसका राजधानी बनाया। सहसमल ने सिरोही 1425। तराइन का प्रथम युद्ध चौहान तुर्क। हाड़ा राजपूतों की सबसे पहली राजधानी बूंदी। ध्यान रखिएगा, हाड़ा राजपूतों की सबसे पहली राजधानी बूंदी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? चित्तौड़, अजमेर, रणथंभौर, जालोर। तो सबसे पहले ये रणथंभौर पर 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 और जालोर 1311, सिवाना पर 1308। बूंदी के किस शासक के जीते जी उसके स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार किया गया? राजा उमेद सिंह। साकमरी से निकलने वाली साकमरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा हाड़ौती, सिरोही, नाडोल या रणथंभौर के चौहान। तो आंसर है सबसे, देखिए, साकमरी से निकलने वाली साकमरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा नाडोल के चौहान। 960 में लक्ष्मण सिंह ने इसकी स्थापना जो है की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन संदेश शासक परमादिदेव। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा तथा वीरमदेव चौहान के मध्य प्रेम का उल्लेख किस लेखक ने किया? सूर्यमल मिश्र, विनोद राय, नैन्सी या कर्नल टॉड। तो देखिए, नैन्सी ने इसका वर्णन किया है फिरोजा और वीरमदेव के मध्य जो है, और उसी के कारण जब वीरमदेव ने मना कर दिया तो युद्ध शुरू हो गया। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार? मेवाड़ पर 12वीं सदी में। रणथंभौर का युद्ध इनमें से किसके मध्य हुआ? ये तो आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी व अमीरदेव चौहान। बूंदी में मराठा को किसने आमंत्रित किया? ये देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, आ सकता है कई बार। रानी अमर कुमारी बुद्ध सिंह 1730 में, 36 में। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? कोटा रियासत का मुकुंद सिंह, झाला जालिम सिंह, माधो सिंह या मदन सिंह। तो देखिए, कोटा जो रियासत है मारवाड़ से, वीर दुर्गादास आपको पता है मारवाड़ से संबंधित है, तो झाला जालिम सिंह को कहा जाता है, और उस समय अजीत सिंह शासक थे। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों परीक्षा 2-2 महीने के अंतराल में है, और फर्स्ट ग्रेड का तो आज जारी हो चुका है कैलेंडर भी, कौन सी परीक्षा किस समय। चलिए साथियों, जो सभी में कॉमन है वो पढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, ये रीट मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड के लिए भी, प्रथम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानों के राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ए मूढ़ोत्नौंसी, बी अग्निपुराण, या सी छंद्रबरदई, या दो ये सर्वमिश्रण। तो सर छंद्रबरदई जो है पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ये बताया था कि राज अग्निकुंड से उत्पन्न है। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? मूढ़ोत्नौंसी, भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा या कर्नल टॉड। तो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने जो इसका खंडन किया था। आगे देखते हैं। कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखा का 12, 24, 36, 42, ध्यान रखिएगा 36 शाखाओं का वर्णन किया है छंद्रबरदई ने।
डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है? कुषाण, अग्निकुंड, वैदिक, आर्यो या नागर ब्राह्मण? तो भंडारकर ने नागर ब्राह्मण से माना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया? राजपूतों के रीति रिवाज शक सिथियन गुणों से मिलते हैं। तो सीवी वैद्य, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टॉड या डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ऊर्जा? तो कर्नल टॉड ने ये दिया था। उत्तर है 3। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया? वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ऊर्जा, कनिंगम? तो हुणों की जो संतान है वो वीए स्मिथ ने बताया, ध्यान रखिएगा। मतलब विदेशी बताया, तो वीए स्मिथ खुद विदेशी है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों का बताया गया है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वेदिक कार्यों के संतान अग्निकुंड से उत्पन्न? तो जो हर्षनाथ शिलालेख है उसमें सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरा ओझा, सीवी वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से, विदेशियों से, वैदिक आर्यों से या ब्राह्मणों से? तो साथियों, दो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, सीवी वैद्य ने वैदिक आर्यों से मानी है। निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया? ये साथियों थोड़ा अलग है सवाल, ये आप याद रखिएगा। ए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, बी सीवी वैद्य, डॉक्टर ओझा या डीपी चट्टोपाध्याय? तो इसका उत्तर है 2, डीपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ध्यान देकर मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत का सर्वप्रथम विद्वान ने प्रतिपादित किया? सीवी वैद्य, भंडारकर, कर्नल टॉड या ईश्वरी प्रसाद? उत्तर है 2, कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है अग्निकुंड से, ध्यान रखिएगा, चंद्रबर्दई ने दिया ये। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा गया? तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे राजपूत समय कहा गया है। आगे देखते हैं। राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो जयपुर पर आपको पता ही होगा साथियों। देखिए सीधा उत्तर बता देते हैं आपको। कछुआ ने जयपुर पर शासन किया, चौहान ने अजमेर पर किया, गुहिल वंश जो है ये मेवाड़, और पाटी वंश जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजपूत को अग्नि कुल क्षत्रिय किसमें कहा गया? पृथ्वीराज रासों में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। गुहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या शेखावटी? तो गुहिल राजवंश ने ये जो 2 उत्तर होगा मेवाड़ पर शासन किया। निम्न में से किस राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया गया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है, ध्यान रखिएगा आप इसको। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबर्दई ने पृथ्वीराज रासों में किया। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया? तो विकल्प 1 व 2, मुणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा। मुणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन चंद्रबर्दई का जो था मुणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इसका समर्थन किया। जिनमें से किस विद्वान ने अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किया? तो देखिए दशरथ शर्मा ने खंडित किया, गौरीशंकर ओझा ने भी खंडन किया और ईश्वरी प्रसाद ने भी खंडन किया। 4 उत्तर। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, कम देखा गया है किताबों में। मनुस्मृति के अनुसार सबसे ज़्यादा तो ये चंद्रबर्दई वाला प्रचलित है, अग्निकुंड वाला। मनुस्मृति में अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा व वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई। आगे देखते हैं। कनिंगम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्र फा के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध किससे जोड़ा है? तो साथियों इसका संबंध है वो कुषाण से जुड़ा है। इस कनिंगम जो महोदय थे उन्होंने। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? तो राजपूत शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग साथियों वो 7वीं शताब्दी में मिलता है। आगे देखते हैं। निम्न सुमिलित नहीं है तो ध्यान रखिए। मेवाड़ का गुहिल सही है, चौहान का सांबर भी सही है, पाटी जैसलमेर भी सही, राठौड़ भरतपुर नहीं है, राठौड़ जोधपुर है, तो ये आप ध्यान रखिए।
राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। इस मत का खंडन किसने विद्वान ने किया? तो ये देखिए गौरीशंकर हीराशंकर ओझा जी ने इसका खंडन किया था। किस शिलालेख में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है? अर्शनाथ, बेराट शिलालेख, आबू पर्वत शिलालेख, मंडोर शिलालेख। तो इसका उत्तर है 2, आबू पर्वत शिलालेख। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी, चंद्रवंशी, इनमें से कौन? तो सूर्यवंशी बताया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए साथियों, गुर्जर प्रत्यार वंश के जो प्रश्न है वो देख लेते। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया परम भट्टारक महात्रिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पुलकेशन द्वितीय, धर्मपाल, ललितादित्य, परमार शासक धंधुक। तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो बंगाल का शासक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार के मध्य, तो ये धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। तो इसका उत्तर धर्मपाल को हराया था इन्होंने। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित? तो धर्मपाल द्वितीय को, और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल को हराया था। प्रत्यार शासक कक्कू राजा बहुक का उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन सा शिलालेख का उत्तरण कराया? अच्छा सवाल है साथियों। नाडोल शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख, अस्थिकुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख। उत्तर है घटियाला शिलालेख, ध्यान रखिएगा। कक्कू जो राजा था प्रत्यार शासक बाउक का उत्तराधिकारी, उसने कौन सा शिलालेख? तो ये घटियाला शिलालेख कराया था। साथियों, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम सभी प्रकार के जो ऑप्शनल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे नोट्स बना रहे, आपको बता रहे, तो आप जरूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नौज में प्रत्यार वंश के शासक की नींव किसने रखी थी? तो कन्नौज के प्रत्यार वंश की नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार की शक्ति किस शासक ने अपने समय छर्मोत्कर्ष पहुंची? तो नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय। इसका उत्तर है मिहिर भोज के समय। प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने देव को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उत्पत्ति अलंकृत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ए दौलतपुर जो ताम्रपत्र है वहां पे मिहिर भोज को प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रसिद्ध कवि लेखक राजशेखर किस शासक के गुरु थे? ध्रुवपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के गुरु थे, महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो जो हरिश्चंद्र थे उसकी राजधानी सर्वप्रथम मंडोर थी। साथियों ध्यान रखिएगा, मंडोर। आगे देखते हैं, प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का रूप किस रूप में लिखा गया है? राजपुरुष, युवा, युवराज, मंत्री या रत्नी। तो राजपुरुष के रूप में लिखा गया है। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार, परमार, चौमान या गुइल। तो एक उत्तर है इसका गुर्जर प्रतिहार। जो भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार का शासक था। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो एक उत्तर है क्षत्रिय। मंडोर के प्रत्यार। मिहिर भोज किस वंश से? तो ये आपको गुर्जर प्रत्यार बता दिया गया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमण को बाधक का काम किया? तो साथियों आपको पता ही होगा, इन्होंने जो इन्हें रक्षक कहा जाता है, प्रत्यार यानी द्वारपाल जो एकदम रक्षा करते, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रत्यार शासक से? तो देखिए ग्वालियर प्रतिलेख जो है माफ कीजिएगा अभिलेख का संबंध नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वस्ता राजा नागभट्ट द्वितीय। 3 उत्तर होगा इसका, मिहिर भोज से इसका संबंध है। पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रत्यार ने किया था? तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था इसका प्रारंभ वर्ष राज्य के समय हुआ था। मोनोत नैन्सी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26। ध्यान रखिएगा 26। और चंद्रबरदई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या है? प्रत्यार शासकों निम्न में से कौन सा अच्छा वीणा वादक था? झोंट प्रत्यार, हरिश्चंद्र, शिलूक या रचिल। तो ये झोंट प्रत्यार है वो अच्छे वीणा वादक थे। प्रत्याहारों की मंडोर शाखा ने किस शासक के
नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया, धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। तो मंडोर शाही के शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य और बंगाल के धर्मपाल के, तो कक जो ककूक है उस ककूक नहीं कक ने साथ ध्यान है, ककूक अलग है और कक अलग है, तो आप 3 उत्तर लिखिए कक। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ककूक या वत्सराज। तो भीनमाल शाखा का एक उत्तर है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? भीनमाल शाखा, मंडोर शाखा, कन्नौज शाखा या राजगुर। तो उत्तर है मंडोर शाखा। निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रतिहार को क्षत्रिय वंशीय बताया? तो गौरीशंकर, हीरा शंकर, गौरीशंकर हीरा जो ओझा थे उन्होंने ये बताया। निम्न में से किस प्रतिहारों को आदि पुरुष माना जाता है? हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। किस शासक ने दरबार को नागा अवलोक दरबार कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसे नागा अवलोक दरबार कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासन ने वत्सराज को पराजित किया था? तो उत्तर है साथियों ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ने किया था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना अधिकार? तो ये साथियों धर्मपाल, देवपाल, इंद्राद्वित, छक्रायुद्ध। तो छक्रायुद्ध को हराकर इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने ये किया था, कन्नौज पर आक्रमण क्या कहते हैं आधिपत्य कर लिया। धन्यवाद साथियों, आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे और अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। विनय सिंह की सहायता से महाराजा सिंधिया को हरा दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। आप अपना अनुमान जारी रखें कि कितना उत्तर सही होता है आपके पास। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस गुहिल शासक की प्रशंसा में लिखा कि दिल्ली के गुलाम शासकों के कुमार सीधा समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा यही था जिसकी वीरता प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। तो गौरीशंकर किसके लिए लिखा? तो ऑप्शंस देखिए, कुमार सिंह, तेज सिंह, अमीर राणा या जत्र सिंह। तो गौरीशंकर हीराचंद इन्होंने जत्र सिंह के लिए ये लिखा था। जत्र सिंह देखिए कौन थे? जत्र सिंह के समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासक था और उसने नागदा पर आक्रमण कर दिया था और संभवतः इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। जयसिंह सूरी के अमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने लिखा। जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया और घमासान युद्ध में नागदा को भारी क्षति पहुंची, इसलिए जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ पर स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। महाराणा अमर सिंह ने प्रथम शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? 5 फरवरी 1913, 5 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615 या 5 फरवरी 1616। तो इसका उत्तर है 5 फरवरी 1615 को मुगल बादशाह जहांगीर महाराणा अमर सिंह प्रथम के अधीन करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ भेजा। अंततः युद्ध से जर्जर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हुए सभी सरदारों और युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को निम्न शर्तों पर देखिए संधि की। अब शर्तें कौन सी है ये भी देख लेते हैं। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेंगे और महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। आगे देखते हैं। और देखिए चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी और महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होंगे। ये शर्तें रखी गई थी। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत को छाटिए। सामंत सिंह सिरोही, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा और प्रताप सिंह प्रतापगढ़। तो साथियों इसका उत्तर है सामंत सिंह सिरोही। जो सामंत सिंह सिरोही थे वो मेवाड़ के वागड़ के वहां पे थे, सिरोही के नहीं थे। ये इसका असंगत है। डूंगर सिंह डूंगरपुर सही है, जगमाल बांसवाड़ा सही है और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सही है। आगे देखते हैं। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का उदाहरण दिया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुंभा, रणबर, मौकल या चूड़ा, ये तो आपको पता चल गया होगा साथियों, जिसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो चूड़ा महाराणा लाका, इनका उत्तर द चूड़ा। महाराणा लाका के बड़े पुत्र थे जिन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी पर स्वयं काबिज न होकर मेवाड़ का राज्य अपने पिता की नई दुल्हन से हंसाबाई जी से उत्पन्न होने वाले संतान को देने की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? तो देखिए मेवाड़ के रक्षक में झाला बीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह या साहनी रामा। तो देखिए ऐसे तो महाराणा प्रताप को सब मानते हैं परंतु उसका उत्तर है भामाशाह। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफी आर्थिक सहायता करने वालों की रक्षा में अपना योगदान दिया। 1547 में जन्मे भामाशाह के पिता का नाम भारमल था। ठीक है, देखिए आगे देखते। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के हार के कारण बाबर की तुगलक पत्ती, पुरानी तकनीक, महाराणा सांगा प्रथम विजय के बाद तुरंत, 4 ऑप्शन सही है साथियों। आगे देखते हैं। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? अच्छा सवाल साथियों। इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज, जयमल या करमचंद पवार। तो जब उनके भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था तो उनके आश्रयदाता कौन बने? तो उसका उत्तर द करमचंद पवार।
महाराणा राज देखिए क्या हुआ था कि महाराणा सांगा जब वहां पे राजयोग की प्रबल समाना के संबंध में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। देखिए वो दिखाने गए थे सभी अपनी, तो वहां पर उन्होंने किसी ने जो ज्योतिष थे उन्होंने बता दिया कि ये इनकी राजयोग ज्यादा है, तो इस कारण वहीं पे यहाँ पर पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उसे मारना चाहते थे। तो देखिए वहीं पे ये लड़ाई शुरू हो गई थी, जहां पर ज्योतिष ने बताया ना, तो उसी समय ये उनके युद्ध उन्होंने सीधे उनको मारने के लिए पीछे, तो महाराणा कुंभा को उस समय वो फिर महाराणा कुंभा वास्तव में महाराणा सांगा माफ कीजिएगा राजा बने, अज्ञातवास में रखा गया था। और आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? दूसरा महाराणा उदयसिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप या महाराणा रतन सिंह। तो जो दूसरा शाखा हुआ था वो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था। 1534-35 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा कर देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बुंदी चले गए। चित्तौड़ की रक्षा कर्मावती ने, ये जो राखी भेजने की बात आती है साथियों हुमायूं को, वो बात आई थी। और सहायता ने अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती जी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर भी किया था। राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। घटना स्थल चित्तौड़ के दूसरे शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने का अभियान कहां से प्रारंभ किया? दिवेर, गोकुंदा, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने जो वापस मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान था वो दिवेर से शुरू किया था। उत्तर इसका दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का सासा जो सुल्तान खान था, और 1582 उस पर आक्रमण किया और स्त्री मुगल सेना को पराजित किया। दिवेर पर अपना स्थापत्य मेवाड़ पर मुक्त कराने का सूत्रपात किया, और मेवाड़ जो दिवेर का युद्ध से मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू किया? महाराणा राज सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जयसिंह। तो संधि के बाद साथियों महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इन्होंने शुरू से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध शुरू किया था। 2 अप्रैल, ये ध्यान रखें, 2 अप्रैल 1689 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। आगे देखते हैं मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से? अच्छा सवाल साथियों, हुडा जब सम्मेलन हुआ था तब वहां पर कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, भीम सिंह या महाराणा उदय सिंह? महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका उत्तर है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय उत्तर है। मराठों के विरुद्ध राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराज जगत सिंह द्वितीय ने हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन किया था। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक कौन था? जो मुजफ्फर शाह द्वितीय कहां का शासक था? ईडर, गागरोन, मालवा या गुजरात? तो महाराणा सांगा के जो समकालीन ये मुजफ्फर शाह था द्वितीय, ये गुजरात का शासक था। 1511 में गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। जिनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो साथियों सही नहीं है? वेद मंडन छरक, कामराज रतिसार, महाराणा कुंभा, कोदन मंडन एकलंग महात्य, कान्हा व्यास। तो साथियों जो सही नहीं वो है वेद मंडन छरक। वेद मंडन नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में विभिन्न व्याधियों के लक्षण और उनके निदान बताए, जबकि छरक ने छरक संहिता लिखी थी। तो ये ध्यान रखिए, कामराज रतिसार महाराणा कुंभा सही है, कोदन मंडन सही, एकलिंग महामत्य ये कान्हा व्यास सही है, और जो है वेद मंडन वो जो उनके शिल्पी थे मंडन ने लिखी थी। मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्य के मैत्री संघ निर्माण किया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप? तो साथियों इसका उत्तर है, आपको पता है, महाराणा सांगा ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राज्यों से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन कर मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे सहायता के तत्पर रह सके। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता किसके नेतृत्व? मारवाड़ी सेना। बहुत अच्छा सवाल था। तो मारवाड़ जोधपुर से कौन से उनके नेतृत्व में आए थे? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? तो साथियों इसका उत्तर है जय सिंह। जय सिंह खानवा के युद्ध में भरतपुर में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच लड़ाई, जिसमें बाबर की विजय इस युद्ध में राणा के सहयोगी थे। देखिए कौन कौन सहयोगी थे ये भी देख लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के गंगा के पुत्र थे, आपको पता है जो, और वीरमदेव मेड़ता से थे। झाला अज्जा काठियावाड़ के राज सिंह के पुत्र थे। सलहदी तंवर राजा भारमल और अखिराज देवड़ा सिरोही से थे। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज आमेर से आए थे, हसन खां मेवाती नागौर से, और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई, ये सभी, और कल्याणमल बीकानेर से। खानवा के युद्ध के बीच किनके बीच हुआ? ये तो साथियों को पता है, बाबर और राणा सांगा, 17 मार्च 1527। अकबर ने जब 1567 में 67 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे जब अकबर ने 1567 में ये उन्होंने किया? तो देखिए अकबर किस समय थे, अकबर समकालीन कौन थे? एक तो राणा सांगा बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि बाबर के समय उनका युद्ध हो गया था। महाराणा प्रताप, शक्ति या कुमार या उदय सिंह? तो देखिए महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने, आप ध्यान रखिएगा।
तो इसका उत्तर होगा द उदेस्य। उदेस्य थे महाराणा उदेस्य 1567 में। किले की रक्षा का भार उन्होंने जयमल और पत्ता फतेह सिंह को दे दिया था और गिरवा की पहाड़ी में वो वहां पर गए थे। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या छावंड। दिवेर के युद्ध के पश्चात, तो दिवेर के युद्ध के पश्चात उनकी नई राजधानी छावंड थी। 1582 में लड़ा गया युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने राठौर लूणा छावंडिया को पराजित किया, छावल पर अधिकार कर लिया। 1585 में छावंड को अपनी राजधानी बनाया और अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी छावंडी रहा। राणा राजसिंह मेवाड़ के समकालीन थे। ये सारे सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, बिल्कुल इसमें सेकंड ग्रेड या रीड में आया था। और इसमें क्या मिला था आपको पता है, बोनस मिला था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दोनों ऑप्शंस थे। तो देखिए औरंगजेब तो समकालीन थे, शाहजहां भी 1500 जो उस समय बैठे थे तब उस समय थे 1652 तक। औरंगजेब महाराणा 1652 से 80, मुगल शासक औरंगजेब 1658 से, परंतु शाहजहां भी 1652 से 58 तक था, मतलब इस समय था, तो इसलिए दोनों को माना गया था। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, जय सिंह। तो राज सिंह से किया क्योंकि राज सिंह 1652 में शासक बन चुके थे। शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट पुत्रों में राज्य विभाजन, उत्तराधिकारी का युद्ध आपको पता है हुआ था। औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने शुरू किया और उन्होंने उनके दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये खानवा का युद्ध है, माफ कीजिएगा। अच्छा, राणा सांगा ने किस युद्ध में हराया? तो देखिए बाबर तो जीता था खानवा के युद्ध में, परंतु राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, इससे पहले जो युद्ध हुआ था 1 महीने पहले हुआ था लगभग, ये पानीपत की विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर की सेना ने बयाना भरतपुर अधिकार लिया। लेकिन फरवरी 1527 में, कहा ना आपको साथियों, ये फरवरी में ये युद्ध हुआ और मार्च में 17 वो अलग हुआ था। तो इसमें महाराणा सांगा जीत गए थे, परंतु उन्होंने अलग रूट अपना लिया और इस वजह से काफी समय लग गया और उसमें बरसात भी हो गई, पानी भर गया और काफी समस्या हुई। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में प्रयास किया? तो ये खतौली के युद्ध में, ये उत्तर होगा खतौली का युद्ध। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ राज कितने कोशों में विभक्त थे? अच्छा सवाल, 7, 9, 4, 5। तो महाराणा कुंभा संगीत ग्रंथ राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। और महाराणा कुंभा ने क्या क्या लिखा? देखिए, महाराणा कुंभा अन्य संगीत ग्रंथ, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध या नृत्य रत्न कोश? तो जो कलानिधि है ना साथियों, वो कुंभा की रचना नहीं है। बाकी ध्यान रखिए, रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है और नृत्य रत्न कोश भी है, ये तीनों याद रखिए। और ये जो कलानिधि है ये उन्होंने नहीं लिखी थी, उनकी रचना उन्होंने नहीं की थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं, कौन सा टॉपिक पे आप अच्छे प्रश्न चाहते हैं और इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये लगभग 25 प्रश्न थे, आपको कितने आ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। राजस्थान इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक से बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप जरूर एक बार देखें और अपना भी जांच जरूर करें कि आपको कितने प्रश्न, आकलन जरूर करें कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जूनागढ़ के किसका नाम, जूना खेड़ा किसका प्राचीन नाम था? ईडर, भिनमाल, नाडोल या सांबर? तो साथियों, जो जूना खेड़ा है वो नाडोल का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चारण कवि दूरसा आड़ा की बनवाई गई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ए मंडोर, बी ओसिया, सी अचलगढ़, डी आसिद। तो देखिए, जो प्रसिद्ध कवि जो दूसरा आड़ा थे उनकी बनवाई गई जो पीतल की मूर्ति वो किस स्वयं की बनाई थी उन्होंने, और वो अचलगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वागड़ के प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? अर्थुना, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका उत्तर है ए अर्थुना, ध्यान रखिएगा, अर्थुना इसका उत्तर है। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील की समाज की पवित्र झील है, किस समाज की? सहरिया, भील, ग्रासिया, मीणा। तो जो आबू की जो प्राकृतिक नक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति जो है जाति है उनकी समाज की पवित्र झील है, ठीक है। आगे देखते हैं। धौलपुर के में किस स्थान पर चट्टान पर बना हुआ कमल के फूल का
बाग स्थित है? मचकुंड, तालाबशाही, दामोह या भूतेश्वर? तो देखिए धौलपुर में जो है मचकुंड में, यानी तीर्थों का मामा, यहाँ पर चट्टान पर बना कमल के फूल का बाग स्थित है। आगे देखते हैं, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ पर है? आबू रोड, पुष्कर, करौली या नाथ द्वारा? तो सदैव इसका उत्तर है पुष्कर, बी उसका उत्तर है पुष्कर। आगे देखते हैं, राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान झालरापाटन, कौलवी, कलिंजर या चंद्रावती? तो जो राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफा है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान है कौलवी, ध्यान रखिएगा कौलवी, ब उत्तर है। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए गुप्तकालीन इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रूपावास, बयाना, डीग या कामा? तो जो नील की खेती के लिए वह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए बयाना जो जगह है वो प्रसिद्ध है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन है? राजस्थान का मिनी खजारो अर्थुना है, राजस्थान का खजारो रणकपूर है, राजस्थान की थार की वैष्णो देवी तनोट माता है, मेवाड़ का खजारो पांडोली की। तो सिर्फ ये एक जो है प्रश्न है सही है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, ये सही है। भरतपुर के जाट शासकों ने आराम पसंद के लिए जल महलों का निर्माण कराया, नगर, डीग, बयाना या कामा? तो इसका उत्तर है डीग, डीग में जल महल है भरतपुर के, तो ब उत्तर है। आगे देखते हैं, गुरुनाथ बल्ली गुरु बालीनाथ के मंदिर व जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? लोदरवा, पोखरण, तनोट या बड़ा बाग? तो पोखरण है उत्तर है इसका जो प्रसिद्ध था। अब्दुल खां का मकबरा स्थित है कोटा, अलवर, पुष्कर या अजमेर? तो अजमेर में इसका उत्तर है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण कराया गया छोटी देग, निजाम दरवाजे, मुख्य बाजार या अकबरी मस्जिद? तो साफ नाम से पता चला निजाम दरवाजे का। रानी सती राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या अजमेर? तो अ इसका उत्तर है बीकानेर। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? आगे देखिए उत्तर, बस ऑप्शंस देखिए, पाली जिले के साथ बड़े कस्बे के गुफा में परशुराम महादेव स्थल, आशापुरा माता कोट, गौतमेश्वर तीर्थ, प्रतापगढ़ या नीमच माता? तो पाली जिले के सादरी कस्बे जो पास गुफा में स्थित भगवान परशुराम जी का मंदिर है वहाँ पर उनको अमरनाथ राजस्थान का कहा जाता है। काफ़ी ऊंचा स्थान है, वहाँ पर ऊंचे बैठे हैं वो। 7वीं देवरी है शिव मंदिर, समाधि मंदिर, जैन मंदिर या नाथ संप्रदाय कहा जाता है? तो जैन मंदिर इसका उत्तर है, स उत्तर होगा, 7वीं देवरी है जैन। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या डूंगरपुर में? तो इसका उत्तर अ धौलपुर है। आगे देखते हैं, केसर बेड़ारन का बाग कहाँ पर है? नटनी का बाग, माझी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, राम बाग? तो केसर बेड़ारन का बाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा द राम बाग। उमेदपुर की छावनी का नाम था कोटा, बूंदी, नागौर या झालावाड़? डिपकोट? इसका उत्तर द होगा झालावाड़, उमेदपुरा की छावनी। झाला रानी का मालिया किस दुर्ग में है? चित्तौड़, बाला किला, जालोर या कटारगढ़? तो साथियों झाला रानी का जो मालिया है वो किस दुर्ग में है? तो द कटारगढ़ में। छूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर? तो छूलगिरी जैन मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्री भीकम जी का समाधि स्थल स्थित है रणकपूर, मुकाम, सिरियार या बिजोलिया? तो जैन श्वेतांबर के जो 13 पंथ प्रथम है उनका जो
भिकाम जी का समाधि स्थल है वो सिरियारी में स्थित है। स अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। जो सेंद्रिय नामक स्थान है किस लिए प्रसिद्ध? लोक देवता तेजाजी, तांबे के भंडारों, फड़ चित्रण या लोक देवता पाबू जी। तो अ इसका उत्तर है सेंद्रिया तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार शासकों के महामारी सालू का जो शैली है उसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ओसिया, मंडोर, मथानिया, जोधपुर। तो ओसिया के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के प्रसिद्ध स्थान है। अ उत्तर होगा साथी उसका। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल साथियों। किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य यानी आपको होता है प्रेमी, प्रसाधन सौंदर्य आप मेकअप जो होता है उसको कह सकते हैं आहाड़, कालीबंगा, बेराट या पीलीबंगा। तो साथियों कालीबंगा को है ना वो ये प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी कहा जाता